कन्या राशि वालों, जीवन में इतने दुख क्यों हैं और क्यों भोगते हो आप इतने दुख? उसकी बात हम लोग आज पूरी डिटेल के अंदर करने वाले हैं। और इसके अंदर ये भी बात होगी कि कौन सी ऐसी 3 राशियाँ हैं जिनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उनके ऊपर भरोसा किया तो आप अपने जीवन में स्वयं से ही धोखे को निमंत्रण दे रहे हो। तो एक-एक करके सबसे पहले बात करते हैं आपकी जनरल प्रेडिक्शन की। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो बनते हैं बुध, जिनको ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अगर बात करें तो बुध की 2 राशियाँ हैं, एक कन्या, दूसरी मिथुन। अब मिथुन राशि में जो बचपना है, वो कन्या राशि में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ थोड़े मैच्योर हो जाते हैं बुध। इसीलिए आपको एक चीज़ का पता होगा कि जब भी आपके सामने कोई इंसान आता है, वो चाहे मीठी-मीठी बातें कर रहा हो, परंतु फिर भी आप थोड़े जजमेंटल होकर यहाँ पर सामने वाले को भाँप लेते हो। कि क्या सामने वाला सही कर रहा है। मतलब उसके मन में क्या चल रहा है ना, वो आपको कहीं न कहीं वो इंट्यूशंस आने लग जाते हैं। वो चीज़ आपको फ़ील हो जाती है, चाहे ही वो आपके सामने हँस रहा हो, पर उसकी हँसी में भी व्यंग्य है या फिर वो जो बोल रहा है उसके अंदर वो क्या इंटेंशन से बोल रहा है, ये चीज़ आपको पता लग जाती है। दूसरा, बुध है, राजकुमार हैं तो इनको शांति पसंद है। ये फालतू में लड़ाई-झगड़ा करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर बुध के जो अच्छे मित्र हैं वो शुक्र हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ शुक्र की ही आती है, क्योंकि संगत से रंग नहीं तो रंगत आया करती है। तो यहाँ पर आपको जो आपके नेचर के अंदर दिखाई देगा वो ये होगा कि जब भी आप मित्रता के अंदर आते हो, हालाँकि आपका फ्रेंड सर्कल जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी छोटा होता रहेगा, परंतु जिसके साथ मित्रता होगी उसके आप बहुत अच्छे सपोर्टर दिखाई दोगे। अगर उसके साथ और कोई ना खड़ा होगा तो आप खड़े पाओगे। अगली चीज़ जो है वो यहाँ पर आपका पोज़ीशन जो है ना, वो उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है। आप अगर किसी को प्रेम भी करते हो तो आप उसको आज़ादी भी यहाँ पर देते हो। अगली जो चीज़ है वो यहाँ पर होती है आपके टैलेंट की, क्योंकि बुध है, कला के यहाँ पर अच्छे पारखू होते हैं, आपको कला पसंद भी होती है, जैसे डांस, पेंटिंग या फिर कुछ भी आर्ट से जुड़ा हुआ काम करना आपको यहाँ पर अच्छा फ़ायदेमंद रखता है। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा, जब भी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, तो ऐसे में सॉन्ग्स सुनना आपको कहीं न कहीं रिलीफ़ देता है और आप उनको बहुत ही गहराई से भी जाँच सकते हो। यहाँ पर ना जब आप लोगों को देखते हो, मतलब लोगों को नहीं, जो लोगों की बात करते हैं। जब आप ज़ोडिएक साइन को देखते हो, आपकी राशि के चिन्ह को देखते हो तो वहाँ दिखाई देता है कन्या। अब कन्या के होने की वजह से होता क्या है ना कि आप जल्द ही घबरा जाते हो, डिसीज़न मेकिंग आपकी फ़ास्ट है। परंतु आप जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना तो ऐसे में आप घबरा जाते हो। और अगर यहाँ पर अगर आपके लग्न कुंडली के अंदर जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 3 नंबर की राशि में मतलब मिथुन राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में देखने को मिलेगा कि जब भी बहुत बुरी सिचुएशन होगी, आपका पेट खराब हो जाएगा। और ये नॉर्मली उनको भी देखने को मिलेगा जिनके बृहस्पति खराब हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है ना, वो ज्ञान भी दिखाते हैं, वो स्टमक को भी दिखा देते हैं, परंतु यहाँ पर जो ज्ञान है, वो उनका आध्यात्मिक ज्ञान है और बुध जो है ना, वो आपको सांसारिक ज्ञान दिखाता है। वो वाक के अंदर निपुण कराता है आपको, कहाँ क्या बोलना है, टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी की बात करें तो यहाँ पर बुध। तो यहाँ पर अगर बुध नहीं होगा ना अच्छा, तो बुद्धिमत्ता नहीं आएगी, चाहे ज्ञान कितना भी है, अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ क्या बोलना है, तो उस ज्ञान का कोई मोल नहीं। और यहाँ पर बुध आपको अच्छा वाक कला के अंदर निपुण बनाते हैं। आपका फ़ोकस बहुत अच्छा होता है। मिथुन राशि की तरह यहाँ ये नहीं देखने को मिलेगा कि आप एक साथ 2-2 4-4 काम पकड़ कर बैठे हो। अब यहाँ न्यूमेरोलॉजी का भी काम होता है। अगर न्यूमेरोलॉजिकली अगर आपका जन्म 5 को हुआ है, मतलब मूलांक 5 है या भाग्यांक 5 है, तो यहाँ पर आपके अंदर भी वही चीज़ आएगी कि आप एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा कामों को कर रहे हो। मल्टीटास्किंग का यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आप जल्द ही परिवर्तन भी करना चाहते हो, है ना? जीवन के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए। उसके चक्कर में आप कई बार मुसीबतों को भी निमंत्रित कर लेते हो और बातें करते हैं आपके बारे में कि दुःख क्यों है जीवन में? और उससे भी पहले कौन-सी 3 राशियाँ हैं, है ना? तो कौन-सी 3 राशियाँ हैं जिनके साथ आपको यहाँ पर दुःख या फिर आप यूँ कहिए आपको धोखा देखने को मिलता ही है। सबसे पहले है धनु राशि, दूसरी कर्क राशि और तीसरी मेष राशि। ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अब दुःख के कारण देखते हैं और कौन-सी आदतें हैं जिनके अंदर बदलाव करना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए।
सबसे पहला क्या है कि आप जजमेंटल यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाते हो, जज जल्दी करने लगते हो। उसके चक्कर में कई बार आप रॉन्गली जज कर लेते हो, मतलब किसी को जज किया आपने, वो गलत कर लिया। अब उसके बाद में ना आपको बाद में दुःख होगा उस चीज़ का कि ये मुझसे गलती हुई, है ना? जैसे आपने किसी के ऊपर भरोसा किया तो आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, वहाँ पर जज आप गलत कर गए। ओवर ट्रस्ट जो होता है वो भी कहीं न कहीं आपके इसी तरीके से जज करने का एक आप मान सकते हो रिज़ल्ट होता है, और उसका भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहली वजह ये रही। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपके द्वारा डिसीज़न मेकिंग जल्दी है, क्योंकि जल्दबाज़ी से ही आपको चेंजेस चाहिए। आपको लाइफ़ के अंदर ना वो उतना टाइम नहीं लगाना, आपको जल्दी से चीज़ें चाहिए, क्योंकि राजकुमार है, पेशेंस कहाँ होगा? वही चीज़ होती है, जब आप बहुत जल्दी चेंजेस करने की ओर जाते हो, बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हो ना, तो उसके अंदर कई बार डिसीज़न गलत भी हो जाते हैं। परंतु ऐसे में अगर आप उसी बुद्धि का ही अच्छे से प्रयोग करें, राशि के स्वामी का, तो यहाँ पर आपको उन्हीं डिसीज़न्स को, जैसे रतन टाटा जी का एक कोट था कि डिसीज़न अच्छा है या बुरा है, वो उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि डिसीज़न लिया कैसे गया। वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका एग्ज़ीक्यूशन कैसे हुआ, मतलब उसको किया कैसे गया। तो यहाँ पर अगर बुद्ध को मतलब शांतिपूर्वक अगर आप रहकर उसी चीज़ को ही देखते हो ना, तो वो काम से आप अपना काम कर भी लेते हो। ये यहाँ पर आपके अंदर यूँ भी कह सकते हो कि आप अपने आप से अगर प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हो ना, तो आपके अंदर वो कला भी है कि आप कैसे निकल सकते हो। तो तीसरी चीज़, इसके साथ-साथ चौथी जो है ना, वो ये है कि आप यहाँ पर चेंजेस जो हैं, वो बहुत जल्दी चाहते हो, उसके चक्कर में आप कई बार नुकसान कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर आप कोई डिसीज़न लोगे, आप कोई फाइनेंशियल डील करोगे, तो उसके अंदर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर 2 से 3 बार सोच लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना और ब्लाइंड ट्रस्ट करना, इन दोनों के अंदर ना एक महीन रेखा होती है आपके बारे में। आप अगर किसी पर भरोसा करते हो, तो यूँ तो बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर भरोसा करोगे, परंतु जिनके ऊपर करोगे ना फिर आँख मूंद लेते हो, और उसके चक्कर में चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप फ़ायदा उठवा लेते हो, है ना? सामने वाला आपका फ़ायदा उठा जाता है उसके चक्कर में। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान देना है। अब बारी आती है कि आपको भाग्योदय अपना कब देखने को मिलता है, तो 30-31 साल की उम्र से 27 37 से 38 उम्र के बीच में। परंतु यहाँ पर अगर बुध बहुत अच्छे हैं, बुध अगर लग्न भाव में विराजमान है, सप्तम भाव में विराजमान है, छठे भाव में विराजमान है, तो ऐसे में आपको यही जो भाग्योदय है वो 25 साल की उम्र से ही देखने को मिल जाएगा। अब रेमेडियल तौर के ऊपर अगर आप करना चाहो, तो इष्ट जो बनते हैं आपके, क्योंकि लग्न भाव के अंदर अगर आपके 6 नंबर की राशि है ना? तो यहाँ पर इष्ट आपके बनेंगे शनिदेव। अब शनिदेव इष्ट हैं, परंतु यहाँ पर शनिदेव की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। तो ऐसे में आप हथेली के ऊपर अगर इत्र लगाते हो, जो अंगूठे के पास उठा हुआ भाग है शुक्र पर्वत के ऊपर, तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देता है। छोटी वाली लिटिल फिंगर जो है, उसके अंदर अगर आप फ़ौलाद जिसे कहते हैं, उसकी अंगूठी पहनते हो, तो वो अच्छा असर देगी आपको। अब ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप कुंडली दिखाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। परंतु एक ऐसी चीज़ जो कि अगर आप करते हो तो आपको कोई नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो है श्री गणेश जी की पूजा करना। अगर वो करते हो आप तो कोई नेगेटिव रिज़ल्ट इसका नहीं मिलेगा, उल्टा आपके लिए चीज़ें थोड़ी सँवरती हुई आपको दिखाई देगी।